जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से परिवार में, यूट्यूब परिवार में। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको बहुत बड़ा विशाल बनाएं, फिर हम लोग साथ में मिलके धमाल मचाएं। मैं विकास यादव स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए आज हमारी बारी है क्या, वो थंबनेल में जैसे देखा होगा आपने, उंगली पे साइन थीटा कोस थीटा वगैरह का मान निकालना, जो कि एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और सबसे पहली बात, प्राइमरी चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको कोशिश कीजिए कि याद हो, जिससे एग्ज़ाम में जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नहीं तो उंगली पे निकालने पे थोड़ा टाइम नहीं लगता है, कहें तो लगता है, बट प्रैक्टिस के बाद नहीं लगेगा। 2-4-5 बार अगर प्रैक्टिस कर लिए तो भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात, 5 उंगली। 5 उंगली क्यों? क्योंकि 5 ना एंगलवा होता है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 6 उंगली वाले के लिए माफ़ी चाहते हैं भैया, जिनके 6 उंगली हैं। हमारी गलती नहीं है, अब वो त्रिकोणमिति बनाने वाले ने ऐसा किया, हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो 6 उंगली है, तो एक सपोज कुछ देर के लिए मान लीजिए कि नहीं है। चलिए, तो सबसे नीचे ये लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो सबसे नीचे वाला इसमें क्या मानेंगे, 0 डिग्री। ठीक बात। उसके ऊपर 0 के बाद क्या होता है 30, उसके बाद 45, फिर होता है 60 और उसके बाद हो जाता है क्या 90। सबसे ऊपर वाला 90, ये ठेंगा का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसे मानेंगे। ठीक है, चलिए, यानी ये हो गया हमारा हाथ। ठीक है, तो सबसे नीचे जो है हमारा वो हो जाएगा 0 डिग्री। उससे ऊपर जो है वो कितना होता है 30 डिग्री। बीच वाली उंगली हमारी हो गई, वो हो गई 45 डिग्री। उससे ऊपर जो हो गई वो हो गई 60 डिग्री और उससे ऊपर जो हो गई वो हो गई 90 डिग्री। ठीक है, सबसे नीचे 0, 2 नंबर पे 30, 3 नंबर पे 45, बीच वाली 45, ऊपर 60, ये हो गई क्या 90। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन के लिए एक फार्मूला लिखते हैं। साइन का जब निकालेंगे, यानी यहाँ लिखते हैं, साइन का जब भी निकालेंगे तो निकालेंगे क्या, नीचे वाला फिंगर बट्टा में रूट का 2। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं रूट में होगा क्या, वो नीचे वाली अंगुली है बट्टा में 2, बराबर होगा इसके सामने, और साइन हो गया यहाँ पे। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये हम अप्लाई कर रहे हैं किस पे, साइन वाले पे। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इंग्लिश वालों के लिए क्या हो जाएगा, इसके अगर लिखें हम, यानी साइन थीटा का जब हम मान निकालेंगे साइन वाले में, तो ये हो जाएगा बिलो फिंगर FIN बट्टा 2। ठीक है, बिलो फिंगर बट्टा 2, या नीचे वाली उंगली रूट में होगी, नीचे वाली उंगली का रूट बट्टा 2। ठीक है, तब चलिए हम शुरू करते हैं। क्या, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले साइन 0 डिग्री थीटा है, ये 0 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री बराबर। ठीक है, अब अगर आपके अगल बगल कहीं किताब हो, NCERT वाला या कोई भी किताब जिसको बोलते हैं, नाम अगर जानते हैं, ऐसा कुछ ऐसे वस्तु को, किसी चीज़ को जानते हैं, तो थोड़ा उसमें खोलिए और त्रिकोणमिति का टेबल जो सारणी है आपका, उसको खोल के बैठ जाइए। हम निकालते हैं, आप एक बार मिलाते रहिएगा, नहीं तो याद है तो फिर इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे साइन 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री हमारा होता है सबसे नीचे, होता है ना, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे, अब यहाँ है 0 डिग्री, और इसमें रूल हमने ये बनाया है कि नीचे वाली फिंगर का रूट होगा, उसके बाद खाली 2 होगा बट्टा में। तो इसके नीचे कै गो उंगली है, एक को तो नहीं है, इधर कहीं छुपा उपा हो, आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है, यानी इसके नीचे एक भी उंगली नहीं है, यानी ये हो जाएगा 0 बट्टा में 2 है, और यहाँ रूट है, रूट हो गया, यानी 0 का रूट हो जाएगा 2, यानी 0 बट्टा 2 हो जाएगा
जीरो। कैसे हो गया 2? 0/2 जीरो, बताइए, हम ही बताएं। 0/2 है यानी 4/6 होता है तो इकट जाता है, 4/6 मत लिखो, 3/5 होता है यानी 5 का भाग हम 3 में देते हैं। वैसे ही 2 का भाग हम 2 से भाग हम 0 में देंगे, तो 2 का यहाँ जो आता है गुना करते हैं ना, यानी 0 से गुना कर दीजिएगा तो 0 होकर कट जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई ना। किसी भी संख्या का जब 0 से गुना होता है तो वो 0 हो जाता है, और 0 हमको लाना था तो हम ला दिए कि नहीं ला दिए? ऐसा ही ना होता है। 2/0 जिसको हम क्या बोल देते हैं? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 से जब 2 में भाग दीजिएगा भैया, 0 से भाग दीजिएगा, आपको परिमेय बताता है P/Q, Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, यही समझ लीजिए। समझे ना? हर जगह नहीं मिलेगा ये। 0 से जब नीचे वाले से ऊपर वाला में भाग देते हैं तो 0 से कितना में गुना कीजिएगा कि 2 आएगा? 10 बार में 0 आ जाएगा। 1000 100 बार में 0 आएगा। 1000 10,000 5 4 3 2 कुछ से कीजिए 0 आएगा, यानी ये भाग लगेगा ही नहीं, कुछ लगेगा ही नहीं, इसीलिए इसको अनडिफाइन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि परिमेय संख्या में P/Q के रूप में हो, लेकिन Q हार जो है हमारा 0 के रूप में ना हो। ठीक है, अब इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा इस वीडियो में इससे ज़्यादा की उम्मीद, इसके बारे में नहीं, बाद में बताएंगे जब शुरू करेंगे ना नया सीरीज। अभी तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है। रात के बज रहे हैं 12:30। क्या समझोगे भाई हमारा दर्द तुम लोग? चलो छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ हो गया 0 डिग्री। 0 सबसे नीचे होता है, साइन वाले में सबसे नीचे वाला लिखते हैं ना, सबसे नीचे वाला का √/2। सबसे नीचे वाला का 0 था, √0 का 0। अब चलिए बारी आती है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री में क्या है? 30 डिग्री के नीचे क्या फिंगर है? एगो है, तो √1 हो जाएगा 2, यानी कि √1 होएगा 2, यानी 1 का रूट कीजिए या स्क्वायर कीजिए, 1 ही हो जाता है, यानी 1/2। मिलाइए ना तनी, है का साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं साइन 45 नीचे वाला उंगली का √/2 में 2, सॉरी नीचे वाला उंगली कितना है? 2 गो है, 2 गो है ना, 2 रुपया नहीं, मतलब 2 गो है ना, तो ये हो गया 2 गो है, रूट में हो जाएगा, बट्टा में 2 होएगा। अब देखिए एक गड़बड़ चीज़ यहाँ पे है, कि गड़बड़ चीज़ ये है कि यहाँ है √2 और 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं? तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 होएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, होनी भी नहीं चाहिए। 60 डिग्री 45 के बाद होता है 60। 60 के नीचे कै गो है? 3 गो है, तो लिखो ना तब √3/2, यही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होता है ना इतना। चलिए उसके बाद होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के नीचे है 4 गो, तो √4/2, यानी इसका निकल जाएगा 2, यानी हो जाएगा 1। यही होता है कि नहीं होता है? कोई दिक्कत? चलिए अब बारी आती है हमारी किसकी? कॉस की। तो इसको ना मिटाते हुए हम कॉस का जो है वो यही लिख देते हैं। ठीक है, लिख देना। चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस की वैल्यू जो होगी, फार्मूला ये नीचे वाला था, इसमें हो जाएगा ऊपर वाली अंगुली बट्टा में 2, या कॉस बराबर हो जाएगा एबव फिंगर के रूट में बट्टा में 2 हो गया। ऊपर वाली उंगली या एबव फिंगर दोनों रूट में होगा, उसके बाद बट्टा में 2। इंग्लिश वाले के इंग्लिश में, हिंदी वाले के लिए हिंदी में। ठीक है, चलिए तो अब हम निकालना शुरू करते हैं। यानी अगर हम यहाँ लिखें, यहाँ क्या लिखें? यहाँ लिखते हैं cos 0 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री बराबर।
दिख रहा है सबको? क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। फिर से हमने शुरू किया उंगली, ये 5 उंगली सबसे नीचे माने थे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यानी इस बार हमें लिखना है क्या? ऊपर वाली उंगली, ऊपर वाली उंगली बट्टा में 2, तो ऊपर वाली उंगली यानी 0 के ऊपर कै गो है? 4 गो है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तो √4 हो जाएगा। √4 बट्टा हो जाएगा 2 यानी कि 2 बट्टा 2 यानी कि हो जाएगा 1। होएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए रुकिए, इधर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको, तो हम इसकी तो ज़रूरत अब नहीं है, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45, cos 60, cos 90। ठीक है, तो हमने 0 का निकाला, 0 डिग्री होता है, 0 के ऊपर है 4 गो उंगली, ये भी है 1 2 3 4, 4 उंगली है, यानी रूट का हो जाएगा 4 बट्टा में 2 यानी 2 बट्टा 2, ये हो गया कट के 1। अब चलिए cos 30 डिग्री ये होता है, cos में हम ऊपर वाली उंगली लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, यानी √3 बट्टा 2, इतना तो होबे करता है ना, कि नहीं होता है? नहीं होता है, क्या बात कर रहे हो? cos 45 डिग्री, ऊपर है कै गो? 2 गो है ना, तो √2 बट्टा 2 जब करेंगे तो सेम वही काम, √2 को हम नीचे 2 है तो इसको 2 √2 लिख सकते हैं, एगो से एगो कट जाएगा, 1 बटा √2 आंसर। cos 60 डिग्री ये होता है 60, यानी इसके ऊपर है एगो, यानी रूट का 1 बट्टा 2 यानी कि हो जाएगा 1 बट्टा 2। cos 90 डिग्री इसके ऊपर कै गो है? इसका यहाँ जो 6 गो होता है भैया उसके लिए सॉरी है, मतलब अब कुछ नहीं है, हैं? तो 0 बट्टा सन्नाटा यानी ये हो जाएगा 0। हो गया? कोई दिक्कत? लेकिन इसमें फिर से कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर ऐसे तो बोल दिए, अगर हमें भूल गए तब कि साइन में नीचे वाला होता है, कॉस में ऊपर वाला होता है, अगर उल्टा लगा दिए कि कॉस में ऊपर नीचे वाला लगा दिए और साइन में ऊपर वाला लगा दिए, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। परेशान नहीं होना बालक, हम हैं अभी, हैं? थोड़ा धैर्य रखो, शांति बनाए रखो। देखिए हम लिखते हैं क्या? ABCD पढ़े हैं ना, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो हम जब ABCD लिखते हैं यहाँ A B C D E, ऐसे करते 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 एक जगह S आएगा, फिर करते 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 Z आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना हाँ कि ना, आएगा ना। तो इसमें देखो C ऊपर आ रहा है, C ऊपर आ रहा है और S नीचे आ रहा है, तो जहाँ S से होता है साइन, यानी ABCD में S नीचे आता है, यानी साइन में हो जाएगा क्या? नीचे वाली उंगली। बोलो, ठनका यहाँ लगा ना, करेंट, हेडशॉट। C ऊपर होता है, यानी C ABCD में ऊपर आता है, यानी ऊपर वाली उंगली। अब रूट तो है, बट्टा तो है, इतना भी नहीं याद रखोगे तो काहे लिए जिंदा हो? मतलब कहने का ये मतलब है, ये नहीं कह रहे कि जाएगा तुम ये वो उधर उधर कुछ गलत काम कर लो, नहीं। जिंदा होने का, जिंदा कौन है? जिंदा जो कुछ कर रहा है लाइफ में, वो जिंदा है। गलत मतलब मत ले लीजिएगा। ऐसे ही सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रील्स देखते हैं, PUBG खेलते हैं, फिर सो जाते हैं, जिंदगी है कोई? ठीक है, मुंह मत खुलवा मेरा। ठीक है, तो cos C हमारा क्या आता है? ऊपर, यानी ऊपर आ गया, तो जिसमें हो जाएगी ऊपर वाली उंगली। ABCD में S हमारा नीचे आता है, S से होता है हमारा साइन, यानी नीचे वाली उंगली हो जाएगी। ठीक है, साइन और कॉस का निकल गया। अभी बारी है टेन की, अभी बारी है क्या? टेन की। तो हम 10 निकाल देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको भी। ठीक बात। तो यहाँ लिखते हैं 10 0 डिग्री, यार बार बार ठिट्टा बन जा रहा है, बराबर 10 30 डिग्री बराबर 10 60 डिग्री बराबर 10
यहाँ 45 कौन लिखेगा भैया? वहीं तो कह रहे कैसे को कम पड़ रहा है ये तो कहो दिमागवा हमारा तेज है। चलो अब देखिए, अब टेन थीटा एक सूत्र होता है जो कि हम बताना भूल गए पिछली वीडियो में, अभी मेरे को याद आ रहा है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा जो कि इसका अपोजिट हो जाता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, आई बात समझ में? तो टेन थीटा का हमको निकालना है, यानी टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ठीक बात? तो चलिए अब देखिए, साइन हमारा क्या था? बिलो फिंगर, रूट का बिलो फिंगर बट्टा में 2, कॉस थीटा था एबव फिंगर का रूट बट्टा में 2। तो हम लिखते हैं, यानी अगर यहाँ लिखें टेन थीटा बराबर साइन का मान क्या है ना, ये हो गया बिलो फिंगर बट्टा में 2, और इसके बाद है हमारे पास कॉस थीटा, यानी ये एबव फिंगर यानी ऊपर वाली उंगली बट्टा में 2। उंगली से उंगली माल की कहानी याद आ रही है? जो बचपन में पढ़ते थे, उंगलियां काट काट के ऐसे पहन लेता था, उसको दिखाए फिर। तो अभी तो होता तो सारा उंगलियां काट के कहाँ गिनते, किस पे गिनते मुन्ना? कहाँ काउंट करते? चलो ठीक है। तो देखिए अब ये है भागा में, जब इधर से ये गुना में जाएगा, ऐसे गुना में हो जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं और गुना में करके भी आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू बिलो फिंगर बट्टा में एबव फिंगर, यानी बिलो फिंगर को कहेंगे नीचे वाली उंगली बट्टा में ऊपर वाली उंगली। हो गया? यही तो बन गया हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला। रूट में हो जाएगा दोनों, नीचे वाली उंगली बट्टा में ऊपर वाली उंगली। ठीक है, साइन होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन ABCD में नीचे आता है, मतलब ABCD में साइन नीचे आता है तो उसमें नीचे वाली उंगली काउंट करेंगे, और C हमारा ABCD में ऊपर आता है, मतलब उसमें ऊपर वाला उंगली हम काउंट करेंगे। ठीक है, और जब साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है 2 से 2 कट जाएगा, यही दोनों बचेगा, इसी पे हम बैठाते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए निकालना है हमको टेन जीरो डिग्री। टेन का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ एक बार लिख देते हैं भैया, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। मतलब अगर यहाँ लिखना चाहें तो टेन थीटा बराबर कौन सा, नीचे वाला होता है ना साइन के बदले, और कॉस के बदले ऊपर वाला। अरे इंग्लिशों में लिख रहे हो, हल्ला नहीं, बस 1 मिनट। टेन थीटा बराबर नीचे वाला को बोल देते हैं बिलो फिंगर बट्टा एबव फिंगर। ठीक है, इतना शॉर्टकट थोड़ा मैनेज कीजिए, समझ जाइए, टाइम की कमी है, नहीं तो बड़ा वीडियो आपको मिलेगा तो आप भी थोड़ा जल्ला से जाते हैं कि इतनी बड़ा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, टेन जीरो डिग्री निकालते हैं। 0 डिग्री इसके नीचे, ऊपर तो नीचे वाला लिखते हैं ना, नीचे 0 है और ऊपर 1 2 3 4 है ना, यानी 0 में हो जाएगा रूट का 0 बट्टा रूट का 4, यानी 0 बट्टा 2 यानी कि 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए 30 में 30 डिग्री, 30 के नीचे कितना है, एगो है ना, नीचे है एगो, ऊपर है 1 2 3 गो, यानी रूट का 1 बट्टा रूट का 3। रूट का 1 हो जाता है 1 बट्टा में रूट 3। हुआ कि नहीं हुआ? 1 बट्टा रूट 3 होता है। चलो 1045, नीचे भी 2 गो ऊपर भी 2 गो, यानी रूट का 2 बट्टा में रूट का 2 यानी कि 1। 1060 नीचे 3 गो ऊपर 1 गो, यानी रूट का 3 बट्टा रूट का 1 यानी कि रूट का खाली 3। 1090 डिग्री यानी नीचे 4 गो ऊपर 0 गो, नीचे 4 गो और ऊपर 0 गो, यानी 2 बट्टा 0। इसी को बोल देते हैं अनडिफाइन। क्या बोल देते हैं? अनडिफाइन, या हिंदी में बोल देंगे अपरिभाषित।
जिसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। जब भाग लगेगा नहीं तो हम क्या कह देंगे, कुछ थोड़े कह सकते हैं इसको, ठीक है। बस यही तो है। और इसके बाद आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन जो शादी करेगी सबसे बड़े वाले के साथ, ठीक है। कॉस गई हैं, अपोजिट होता है उसका, तो वो जाके चुनी है किसको, सेक को, क्योंकि उसमें सी और एस मिल रहा है। इससे पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, हम प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पार्ट 1 करके भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, ठीक है। तो यही तो है हमारा फार्मूला, टेबल सारणी जिसको कहते हैं, जिसको लेके आप बहुत डरते थे, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, साथ बने रहिए, डर को भगाएंगे, मिल के भगाएंगे और दौड़ा दौड़ा मैथ को भगाएंगे, ठीक है। यही था। इसके बाद आप इसकी अपोजिट कर लेंगे, मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसको मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ये इसलिए है कि एग्ज़ाम में कहीं भूल गए, प्रेशर में आके, टेंशन में आके, या थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो वो निकाल के आप देख लें। हर एक सवाल में इसको अप्लाई कीजिएगा तो टाइम बहुत कम बचेगा, मे भी आपका छूट भी सकता है। और नहीं तो प्रैक्टिस इतना कीजिए कि ये माइंड में ही कर सके, ऐसे फिंगर पे काउंट करके और कॉपी पे नोट डाउन करके, यानी रफ करके ना निकालना पड़े, ये डायरेक्ट निकल जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम इसी वक्त। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।